अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। वो स्टूडेंट जो इटली में पीएचडी करना चाहते हैं ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जैसे कि आपको पता है पीएचडी की कॉल जो इटली की है ना वो ओपन हो चुकी है, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेट हर कोर्सेज पीएचडी का किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये कम्प्लीटली फुली फंडेड आपको ये पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान इटली। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं फॉर पीएचडी किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में जो आपके या डिजायर डिग्री प्रोग्राम है, वो किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ ना सेम इसी तरह से आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान पीएचडी एडमिशन कार्ड। इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाती है ये वाली। सिंपली आपने क्या करना है, इस पे कर लेना जी क्लिक। अब जैसे उस पर क्लिक करोगे ना, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो। यहाँ पे देखिए जी, इसका जो साइकिल चल रहा है 2025-26 का साइकिल चल रहा है फॉर पीएचडी। और इसमें अप्लाई करने का थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो है ना 31 जो प्रोग्राम है ना आपको इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। मीन कि आपको इटालियन पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तमाम जो कोर्सेज होंगे आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। लाइक अगर आप एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट में करना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री में करना चाह रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च में करना चाह रहे हैं, या उसके साथ साथ आप कंपैरेटिव प्राइवेट सिविल प्रोसीजरल एंड बिजनेस लॉ में करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, अर्थ साइंसेज में करना चाहते हैं, तो लाइक जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप लेना चाहते हैं ना, अब ये सारे डिग्री प्रोग्राम लिस्टेड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सारा जो आपका मोस्ट रेलिवेंट कोर्सेज होगा आपने फाइंड कर लेना है। डायरेक्ट थ्री डॉट्स पे क्लिक करके फाइंड एडिट पे क्लिक करोगे, फाइंड पे क्लिक करोगे, अपना कोर्स का यहाँ पे नेम लिखो। लाइक जी मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ न्यूट्रिशनल साइंसेज में, यहाँ पे न्यूट्रिशनल यहाँ पे आपने टाइप करना है। यहाँ पे देखिए जी आपका कोर्स हो गया। सेम इसी तरह से आप अपना कोर्स फाइंड करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि जो स्टडी लैंग्वेज हो ना वो इंग्लिश हो, इटालियन ना हो। कुछ यहाँ पे जो कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड है ना वो इटालियन में भी है पड़े। तो बिफोर सिलेक्शन आपने लैंग्वेज लाजमी डिसाइड कर लेनी है कि आपने किस लैंग्वेज में स्टडी करनी है। लाइक यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी में फॉर पीएचडी 2025-26 के इंटेक में, तो ये आपको इंग्लिश में कराई जा रही है, ठीक है जी। तो जो भी कोर्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंग्लिश स्टार्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अप्लाई किस तरह करनी है, फॉर एग्जांपल लाइक मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी पीएचडी इन केमिस्ट्री पे। सिंपली क्या करना है, आपने केमिस्ट्री पे जी कर लेना है क्लिक। केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे वेबसाइट वेरीफाई होगी, ठीक है जी। फिर ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट जो है ना हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। स्टडी एरिया क्या है हमारा, डॉक्टरल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर केमिस्ट्री। अब ये डॉक्टर प्रोग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल की पीएचडी है और स्टडी लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। और जो यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपको स्केड्यूल मिल जाता है एप्लीकेशन डेट एंड टाइम का। लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, आप 15 जून 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर पीएचडी, ठीक है जी। ये तमाम अगर इसकी कॉल भी पढ़ना चाहते हो ना तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी कंप्लीट कॉल भी पढ़ सकते हो। अब थोड़ा सा आपने ऊपर स्क्रॉल, नीचे स्क्रॉल नहीं करना, आपने ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आता है जी, लेफ्ट साइड पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स। एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अब लाइक जहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ मेंशन नहीं की आपने छोड़ देना इसको। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक जो मेजर रिक्वायरमेंट है आपके पास जो है ना मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम एमएस एमफिल भी कहते हैं या हम 18 ईयर एजुकेशन भी कहते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, 18 ईयर एजुकेशन लाइक मास्टर आपके पास होनी चाहिए। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जी हाउ टू इनरोल, एडमिशन एप्लीकेशन, रैंकिंग लिस्ट, इनरोलमेंट। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने करना है जी इनरोलमेंट पे क्लिक। लाइक हाउ टू इनरोल पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही हाउ टू इनरोल पे क्लिक करोगे ना, अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपने आ जाना जी हाउ टू अप्लाई पे। आगे अब फर्स्ट में क्या कहता है जी, आप अपनी कॉल जो है ना वो पढ़ें। ये सारी कॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपने लाजमी पढ़ लेनी है, इसमें हर चीज़ डिटेल वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब जो स्टूडेंट होंगे पूछेंगे कि ये तो जो है ना इटालियन लैंग्वेज में है, हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने का जो एक आसान तरीका है ना, आपने आ जाना लाइक ये रिक्वेस्ट, ये इसको आर्ट नंबर 2 को मैं यहाँ से करता हूँ जी कॉपी। कॉपी किया, आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना राइट, उसके बाद आपने लिखना जी इंग्लिश टू उर्दू। मेरे पास जो उर्दू वाला है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जी। ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो है ना कन्वर्ट कर लेना आपस में। इसको आपने कर लेना जी इटालियन लैंग्वेज में। लाइक ये हो गया हमारा इटालियन, हो गया। इसको आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर लेना है।
अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट मिल जाती है। लाइक यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, आपके पास क्या कहता है, आपके पास ये मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद सारी डिटेल जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, आपको यहाँ पे इजीली पढ़ने को मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे देखिए जी, ये सारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह से कोई भी पैराग्राफ आपने यहाँ पे कॉपी करना है, सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद फिर अगेन उसी पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है, आपको ये इंग्लिश में कन्वर्टेड मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, वो क्या कहता है जी, एप्लीकेशन प्रोसीजर। ठीक है जी, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 13 जून 2025 से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। एप्लीकेशन सबमिशन का तरीका क्या है, आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है। ठीक है जी, पोर्टल पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना कंप्लीट करनी है। और उसके बाद थोड़ा सा क्या नीचे स्क्रॉल करने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर लेनी है, तो उसकी जो है ना एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है जो कि 50 यूरो है, जो कि आपको आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन आप अपनी ईमेल के थ्रू आपको लिंक आ जाएगा, उधर से आपने ये एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है जो कि 50 यूरो है। तो सेम इसी तरह से कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ना चाहते हैं ना, आप टाइम टेकेंगे, आप पढ़ सकते हैं इजीली। यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक अब यहाँ पे आ जाता है जी, आई थिंक ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। अब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से हम जी करते हैं कॉपी, ये इसको इधर से हम जी कर लेते हैं कॉपी, और उसी जगह पे जाके हम इसको कर लेते हैं जी पेस्ट, ताकि हम इजी पढ़ सकें। अब यहाँ पे देखिए जी, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास सीवी होनी चाहिए जो प्रोफेशनल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी सिलेक्शन में, जिसमें आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ पे मेंशन करते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट हो आपके पास, पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है इटालियन में है या इंग्लिश में, आपने वो यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद कोई रिक्वेस्ट आप वीआ मतलब के टेलीमेटिक्स देना चाहते हैं इंटरव्यू, आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल लाइक आपने पढ़नी है। ठीक है जी, सेम इसी तरह से आपने कन्वर्ट कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी, जब आपने कल पढ़ ली, अपना कोर्स फाइंड कर लिया, लाइक कोर्सेज की लिस्ट भी यहाँ पे गिवन है, ये कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज हैं। अब यहाँ पे आपने कोर्स भी पढ़ लिया, एलिजिबिलिटी भी पढ़ ली, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो अप्लाई किस तरह करनी है, आपने उसी वेबसाइट पे आना है। अब यहाँ पे कहता है, क्या कहता है, कंसल्ट द एडमिशन रैंकिंग लिस्ट, इसको स्किप कर देना, आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आ जाती है सेकंड, सबमिट यूर एप्लीकेशन, क्या आपने एप्लीकेशन जो है ना फिर सबमिट करनी है। ये इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देगा, फिर ये सारा कुछ, क्या आपने डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में अपलोड करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। उसके बाद क्या कहता है जी, इनरोल, क्या कहता है इनरोल, इनरोल से पहले आ जाता है जी डॉक्टर स्कॉलरशिप। अब डॉक्टर स्कॉलरशिप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डॉक्टर स्कॉलरशिप की डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी इनरोलमेंट, क्या आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी किस तरह से है। अब यहाँ पे आपके पास वो ओपन हो चुका है कि इनरोलमेंट आपने किस तरह करनी है। अब किस तरह से करनी है, सिंपली आपने प्री एनरोलमेंट में क्लिक करना है, पीएचडी प्री एनरोलमेंट में आपने करना है क्लिक। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका जो पोर्टल होगा वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। अब कोई भी एप्लीकेंट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो कुछ भी नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। यहाँ पे इफ यू डोंट हैव अकाउंट यू कैन रजिस्टर एज एन एक्सटर्नल यूजर, सिंपली आपने इस पर कर लेना है क्लिक। अब इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट का अपना पर्सनल डाटा होता है। लाइक आप अपनी मर्जी का कोई यूज़र नेम चूज़ करें जी, पासवर्ड लगाएं, अपना नेम बताएं, उसके बाद आप अपना लास्ट नेम बताएं, जेंडर सेलेक्ट करें, ईमेल ऐड करें, फ़ोन नंबर ऐड करें। ये तमाम चीज़ें हर एप्लीकेंट की अपनी पर्सनल होती हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी पर्सनल एजुकेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग और एप्लीकेशन सबमिशन आपने यहाँ से कर लेनी है। इसी पोर्टल को आपने यूज़ करनी है। इस पोर्टल के सेपरेट लिंक में ऐड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मजीद एप्लीकेशन के दौरान आपको कोई इशू आता है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद जिन स्टूडेंट को अप्लाई करने का तरीका नहीं आता, नो इशू, अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन गाइड भी मिल जाती है कि किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। ये सारा कुछ यहाँ पे आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है, रिक्वेस्ट किस तरह करनी है, इनकेस अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, पेमेंट किस तरह करनी है, ये सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर लेनी है। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर। अगर आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, मस्ट इस आर्टिकल को आपने लाजमी पढ़ लेना है। और बेसिक जो आपका होगा ना, ये
एडमिशन प्रोसीजर, ये आपने लाजमी पढ़ लेना है। इधर से आप जैसे आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें जो है ना इसकी समझ आ जाएंगी। तो अगर आप इसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हो, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में जो है ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कि यहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है, आपने इसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है। ये डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है, डाउनलोड किया हुआ है ना, इसी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट आपने पढ़ना है। रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस कोर्सेज में विदाउट आइल्स होगा आप उसमें ही यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है।